नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल एसआई 10+2 पर हार्दिक स्वागत करता हूं। ठीक दोस्तों, जैसे कि दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताना जा रहा हूं विषय गणित और क्लास 8 और दक्षता अभ्यास 7। ठीक दोस्तों, जैसे कि दोस्तों मैंने आपको पिछले पार्ट में कुछ क्वेश्चन करा दिए थे, अब इसमें बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए दोस्तों, आपका इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 तक मैंने आपको पिछले पार्ट में बता दिए हैं, और आपने ना देखा हो तो पिछली वीडियो में देख सकते हैं। ठीक दोस्तों, इसी प्रकार इसमें बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कहता है कि यदि एक भिन्न के अंश में एक जोड़ दिया जाए और हर में एक घटा दिया जाए तो भिन्न का मान 1 हो जाता है। यदि केवल हर में एक जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। तो भिन्न बताइए। अब देखिए, इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले मानेंगे भिन्न। तो देखिए लिखेंगे माना भिन्न का अंश बराबर, ठीक है, x मान लेंगे और हर बराबर मान लेंगे y। अंश x और हर y। अब देखिए भिन्न में दो ही चीजें होती हैं, हर और अंश। जो अंश होता है वो ऊपर और जो हर होता है वो नीचे। ठीक है, तो देखिए जब अंश हमने x मान लिया, हर y मान लिए, तो भिन्न क्या हो जाएगी, भिन्न हो जाएगी x बटे y। हर नीचे होता है, अंश ऊपर होता है। ठीक है, अब देखिए हमसे फर्स्ट शर्त में क्या कहता है। फर्स्ट शर्त में कहता है कि यदि एक भिन्न के अंश में एक जोड़ दिया जाए और हर में से एक घटा दिया जाए। तो देखिए हमारे भिन्न क्या है, x बटे y। ये अंश और ये हर है। ठीक है, हमसे कहता है कि भिन्न के अंश में एक जोड़ दिया जाए। चलो जोड़ दिया एक। अब क्या कहता है, जोड़ दिया जाए और हर में से एक घटा दिया जाए। तो ये हर है, इसमें से हमने एक घटा दिया। चलिए अब क्या कहता है, घटा दिया जाए तो भिन्न का मान 1 हो जाता है। अब बराबर कितना हो जाता है, 1। ठीक है, अब फिर क्या कहता है, 1 हो जाता है। अब वो शर्त दूसरी निकलेगी आगे से। ठीक है, 1 हो जाता है। अब यहीं तक हम हल कर लेंगे। देखिए बट्टे में 1 कर लेंगे, इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, तो तिरछी गुणा होती है इस तरह से। तो देखिए 1 की गुणा इससे करेंगे x प्लस y बराबर, इसकी गुणा इससे करेंगे तो y माइनस 1। ठीक है, इसी प्रकार देखिए ये जो है x प्लस y। अब एक चीज ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने क्या किया है, x प्लस 1, इसकी गुणा हम यहाँ पर करेंगे तो y क्यों आएगा, y नहीं आएगा ना, एक ही रहेगा। अब सही है। ठीक है, यहाँ पर एक ही रहेगा। क्यों, क्योंकि एक की गुणा हम किसी भी संख्या से करें तो उतना ही आता है। तो हम एक की गुणा इससे करेंगे, x आएगा और 1 आएगा, ना कि y। अब देखिए x, अब देखिए ये y जो इधर लाएंगे माइनस का हो जाएगा, माइनस y बराबर -1 ये हमें दिया हुआ है। और ये जो प्लस का इधर लाएंगे ये भी माइनस का हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का इधर लाएंगे माइनस का हो जाएगा, तो -1। अब x माइनस y बराबर, दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे, बचेगा माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारी इतना है, ये हमारी समीकरण नंबर 1 आ गई। अब समीकरण नंबर 2 निकालेंगे, शर्त सेकंड। तो सेकंड शर्त के अनुसार देखिए, सेकंड शर्त में कहता है यदि केवल हर में एक जोड़ दिया जाए, यदि केवल हर में एक जोड़ दिया जाए। कहने का मतलब है कि ये भिन्न जो x बटे y, ये अंश है, ये हर है, तो अंश में हमें कुछ नहीं करना, केवल हर में एक जोड़ दिया जाए। तो जो हमने जोड़ दिया, अब क्या कहता है, तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है, तो 1/2 आ जाता है। चलिए इसके लिए इसी तरह गुणा करेंगे ऊपर और इस तरफ, तो 2 की गुणा इस तरफ करेंगे 2x, इसकी गुणा इधर करेंगे तो y और प्लस 1, क्योंकि 1 की गुणा करेंगे वही आ जाएगा। अब देखिए 2x, ये प्लस का y इधर आ जाएगा, माइनस का y बराबर 1। अब ये जो समीकरण, ये हमारी दूसरी समीकरण आ जाएगी। अब देखिए समीकरण 1, ये समीकरण हमारी क्या है, 1, और ये जो समीकरण है वो हमारी 2 है।
तो देखिए समीकरण एक में x का पद एक x का गुणांक एक और यहाँ x का गुणांक दो। अब देखिए यहाँ y का गुणांक एक, y का गुणांक एक, कहने का मतलब y का पद हमें बराबर दिया हुआ है। जब बराबर दिया हुआ है तो हम लिखेंगे समीकरण वन माइनस समीकरण दो। अब देखिए हम माइनस ही क्यों लिखेंगे, प्लस भी तो लिख सकते हैं, लेकिन नहीं, मैंने आपको बताया था अगर दोनों पदों पे सेम चिन्ह होंगे तो घटाने पर और अगर विपरीत चिन्ह होंगे तो जोड़ने पर। तो यहाँ पर देखिए माइनस, यहाँ पर भी माइनस, दोनों एक से चिन्ह है तो घटाने पर। ठीक है, अब देखिए पहली समीकरण x माइनस वाई बराबर माइनस दो, दूसरी समीकरण यहाँ पर समीकरण दो ही है, दूसरी समीकरण क्या है 2x माइनस वाई बराबर एक। अब देखिए घटाने पर चिन्ह चेंज कर देंगे, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये x से ये माइनस 2x से घटेगा क्योंकि ऊपर वाला प्लस का है नीचे वाला माइनस का है। ठीक है, लेकिन बचेगा माइनस का x, क्यों, क्योंकि माइनस का ज्यादा है, बराबर ये भी माइनस हो गया, दोनों माइनस हैं तो जुड़ जाएंगे, बचेगा माइनस का 3, 2 और 1 3, माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर कितना आ गया 3। अब x बराबर 3 आ गया तो y का मान निकालेंगे, लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखना चाहे 1 में रखना, मान वही आएगा। ठीक है दोस्तों, तो समीकरण 2 हमारी क्या है 2x माइनस वाई बराबर 1, तो 2 गुणे x की जगह पर x का मान रखेंगे 3 माइनस वाई बराबर 1। ठीक है, अब देखिए 2 गुणा 3 से करेंगे 6 माइनस वाई बराबर 1, अब माइनस वाई बराबर 1, ये प्लस के इधर आएंगे माइनस पे 6 हो जाएंगे, तो माइनस वाई बराबर इधर 6 से 1 घटेगा 5 बचेगा माइनस की। ठीक है, अब देखिए क्या बचेगा 5, अब देखिए माइनस की संख्या ज्यादा है तो माइनस का बचेगा, लगा देंगे माइनस। अब माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर आ जाएगा 5। अब देखिए दोस्तों हमारा x का मान आ गया 3 और y का मान आ गया 5, और हमने देखिए x माना था क्या अंश और हर माना था y। ठीक है, जो x है हमने अंश माना और हर जो है वो y माना, तो भिन्न हमसे पूछता कहता है कि भिन्न भिन्न बताइए, तो देखिए भिन्न हमने क्या मानी, भिन्न जो हमने मानी थी वो तो थी x बटा y, अब x की जगह पर x का मान रख देंगे, y की जगह पर y का मान रख देंगे, तो देखिए x की जगह पर 3 और y की जगह पर 5, यही हमारी भिन्न का आंसर हो जाएगा। अब देखिए मैं इसकी जांच कर सकता हूं कि ये जो हमारी भिन्न सही है या गलत है, क्यों, हमसे देखिए फर्स्ट शर्त में क्या कहता है, यदि भिन्न के अंश में एक जोड़ दिया जाए और हर में एक घटा दिया जाए, तो देखिए क्या होता है भिन्न का मान 1 हो जाता है। तो देखिए ऊपर अगर हम इसमें 3/5 है, इसमें एक जोड़ दें और इसमें एक घटा दें, तो 3 और 1 4 हो जाता है, और 5 से 1 जाता है तो 4 हो जाता है, 4 एकम 4 1 आ जाता है। हमसे यही कहता है कि यदि अंश में एक जोड़ दे और हर में एक घटा दे तो क्या होता है उसका मान 1 हो जाता है, हमारा 1 हो गया। कहने का मतलब है कि हमारी ये जो भिन्न है वो सही है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, यही हमारी भिन्न हो जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, जब आपका आंसर आ जाए तो आप इसके लिए जांच भी कर सकते हैं कि हमारी भिन्न सही है या गलत है। जैसे कि मैंने आपको बताया, आप शर्त चाहे दूसरी में शर्त में रख लें और चाहे फर्स्ट शर्त में रख लें, अगर उतना मान अगर सवाल के अनुसार आता है तो हमारी भिन्न सही है। ठीक है, तो इसी प्रकार देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए कहता है कि एक भिन्न ऐसी है यदि उसके अंश और हर दोनों में एक जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। यदि अंश और हर में दोनों 5 घटा दिया जाए तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। तो वही भिन्न में ज्ञात कीजिए, बिल्कुल सेम ऊपर वाली की तरह है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है,
देखिए हमसे कहता है कि भिन्न के अंश और हर दोनों में एक जोड़ दिया जाए। सबसे पहले हम भिन्न मानेंगे, लिखेंगे माना भिन्न का अंश बराबर x और हर बराबर y। ठीक है, जब हम भिन्न बताते हैं तो अंश और हर मानते हैं, ठीक है, ना कि भिन्न। अंश और हर मानेंगे क्योंकि हमसे अंश और हर का सवाल में जो है जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें हर और अंश दिया हुआ है, कहता है अंश से सवाल दिया हुआ है। ठीक है, तो अंश x और हर y। अब निकालेंगे भिन्न, और भिन्न जो हमारी होती है ऊपर अंश होता है, नीचे भी मैंने आपको बताया, तो भिन्न हो जाएगी x बटा y, अंश ऊपर और हर नीचे। अब देखिए फर्स्ट शर्त में हमसे कहता है एक भिन्न ऐसी यदि उसके अंश और हर दोनों में एक जोड़ दिया जाए। तो जोड़ देते हैं, देखिए प्रथम शर्त है तो x बटे y दोनों में एक जोड़ देते हैं। चलिए, तो मान उसका कितना हो जाता है 4 बटे 5, तो 4 बटे 5 हो गया। इसकी जब हम हल करेंगे तिरछी गुणा कर देंगे, कैसी गाड़ी से बोल देते हैं। देखिए 5 की गुणा इधर होगी 5x प्लस 5 की गुणा होगी तो 5 आ जाएगा इधर, 5 एकम 5 बराबर। अब इसकी गुणा करेंगे 4 की गुणा y से करेंगे 4y, 4 की गुणा 1 से करेंगे प्लस तो आ जाएगा 4। अब देखिए दोस्तों हमें क्या करना है, 5x इधर लिख लेंगे इस तरह से 5x, ठीक है, और ये 4y माइनस का हो जाएगा, इधर आ जाएगा 4y, इधर प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा बराबर 4, और ये इधर जो प्लस के 5 है ना, इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, देखिए 5x माइनस 4y बराबर, जब 4 से 5 घटाएंगे तो 5 से 4 घट जाएगा, माइनस का ज्यादा है तो माइनस का बचेगा, क्या आ जाएगा माइनस का 1। ये हमारे समीकरण नंबर 1। अब देखिए इसी प्रकार सेकंड शर्त में क्या कहता है, सेकंड शर्त में कहता है यदि अंश और हर दोनों में 5 घटा दिया जाए। देखिए भिन्न क्या है x बटे y, तो इसमें भी 5 घटा दो, अंश में भी और हर में भी, तो उसका मान 1 बटा 2 हो जाता है। तो देखिए 1 बटा 2 मान निकाल देते हैं, भिन्न ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसे हल करेंगे, ऊपर गुणा होगी इसकी होगी इधर, इसकी होगी इधर, तो इसकी गुणा इधर होगी तो 2x माइनस 2 पंजे 10, 1 की गुणा इधर करेंगे तो उतना ही आ जाएगा y माइनस 5। 1 की गुणा हम किसी भी संख्या से करें वही आता है जो संख्या में दी होती है। ठीक है, देखिए 2x ये प्लस का y इधर आएगा माइनस का y बराबर माइनस 10, और सॉरी माइनस 5 है, माइनस 5, और इधर माइनस के 10 है तो इधर आएंगे प्लस के 10 हो जाएंगे, तो हो जाएगा 2x माइनस y बराबर, ये माइनस के 10 प्लस सॉरी माइनस के 5 प्लस के 10 घट जाएंगे, एक संख्या प्लस की एक माइनस के, लेकिन बचेगा प्लस का, क्यों, क्योंकि प्लस की संख्या ज्यादा है, तो बचेगा 5। ये हमारे समीकरण नंबर 2 आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए समीकरण 1 में हमें x का जो गुणांक है वो 5 दिया हुआ है, गुणांक हम इसे बोलते हैं, तो उसको ध्यान रखना। ठीक है, और x का गुणांक इसमें जो है वो 2 दिया हुआ है, इसमें y का गुणांक 4 और इसमें 1। हमें कोई एक पद बराबर करना होगा, क्यों, क्योंकि हमें एक भी पद इसमें बराबर नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए लिखेंगे समीकरण 1, समीकरण 1 में कितना है 4y, y वाला पद बराबर कर लेते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1, अब देखिए ये भी माइनस है, इसमें y ये जो वो भी माइनस है, तो लिखेंगे हटाने पर, और समीकरण 2, समीकरण 2 में y का गुणांक है 1, तो हम 4 से गुणा कर देंगे। ठीक है, गुणा 4। अब देखिए समीकरण 1 हमारी क्या है, ये वाली, ये हमारी समीकरण 1 दी हुई है। ठीक है, 5x माइनस 4y बराबर माइनस 1, और दूसरी समीकरण हमारी ये है, और हमें 4 से गुणा भी करना है, ध्यान रखना, 4 से गुणा करेंगे 2 चौक 8x माइनस y की गुणा 4 से करेंगे तो 4y बराबर 5 की गुणा 4 से करेंगे 20, घटाने पर है चिन्ह चेंज कर देंगे, ये माइनस हो जाएगा प्लस माइनस कैंसल। अब देखिए ऊपर 5x प्लस का है
और नीचे जो 8x है वो माइनस का, ठीक है। तो देखिए घटेगा क्या बचेगा, माइनस का 3x, क्यों? क्योंकि माइनस की संख्या ज्यादा है। चलिए इधर आइए, -1 और माइनस के 20 दोनों माइनस के तो जुड़ जाएंगे, ठीक है, जुड़ जाएंगे, कितना आ जाएगा माइनस का 21। देखिए अगर सेम चिन्ह होते हैं तो हम जब जोड़ते हैं तो चिन्ह वही बचता, वही उसी चिन्ह का मान आता है जो हमें चिन्ह दिए हुए होते हैं, ठीक है। तो देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3x बराबर 21, तो 3 एकम 3 सत्ते 21, तो x बराबर 7 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम ऐसे भी काट सकते हैं 3 सत्ते 21, या ऐसे भी काट सकते थे, अगर x बराबर लिख देते 21/3, ऐसे भी काट सकते तो फिर भी वही मान वही आता, ठीक है। उससे क्या है, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर ऐसे काट देते हैं। तो अब देखिए दोस्तों x का मान आया है 7, अब लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर देखिए समीकरण 2 हमारी क्या है, 2x - y बराबर 5, ये हमारा समीकरण नंबर 2 दी हुई है, ठीक है। अब देखिए 2 गुणे x की जगह पर 7 - y बराबर 5, तो 14 - y बराबर 5। तो देखिए माइनस का y बराबर 5 और ये 14 प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का 14, तो माइनस का y बराबर बचेगा 14 से 5 घटा देंगे क्योंकि प्लस का है 5 और 14 माइनस करिए, तो देखिए इधर बचेगा 9, जब 14 से घटेंगे तो 9 बचेंगे, लेकिन बचेगा माइनस के, तो इससे ये कैंसिल, माइनस y बराबर 9। अब देखिए इधर थोड़ा मिटा देते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए जो हमने भिन्न मानी थी वो क्या थी, x बटा y, जो हमने भिन्न मानी थी, देखिए इधर ये वाली भिन्न ही तो थी, भिन्न के अंश में 5 घटवाता है, हर में 5 घटवाता है, ये भिन्न है, तो हमने भिन्न जो थी हमारी वो क्या थी, भिन्न बराबर x बटे y। अभी मैंने मानी थी शुरुआत में, मैंने मिटा दिया, ठीक दोस्तों, ध्यान नहीं दिया, बता देते। चलिए आपको ध्यान होगा कि यही भिन्न हमने मानी थी अभी। अब भिन्न में मान रखेंगे, देखिए x का मान 7 और y में 9, तो x की जगह पर रख देंगे 7 और y की जगह पर रख देंगे 9, तो यही हमारे भिन्न का आंसर हो जाएगा। जांच आप इसकी भी कर सकते हैं, कैसे, हमसे कहता है कि यदि उसके अंश और हर दोनों में 1 जोड़ दिया जाए तो उसका मान 4/5 हो जाता है। तो देखिए 7/9 दोनों में 1 जोड़ दो, तो 7 और 1 8 बटे 9 और 1 10, 2 से काटेंगे 5, 2 से काटेंगे 4, कितना आ जाएगा 4/5, 4/5 हो जाता है, ठीक है। कहने का मतलब ये हमारी भिन्न सही है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आपको ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो के लिए लाइक कीजिएगा और चैनल के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। अगर दोस्तों आपको कुछ डाउट है कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।